हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से देख रहे थे और हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं 8th चैप्टर। 7th चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया गया है, वीडियो अपलोड है, आप जाके देख लीजिए। और हम लोग 3rd पार्ट आज इसका पढ़ रहे हैं, 2 पार्ट भी इसका अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले थे प्रेस की विशेषताएं समय अनुसार बदलते परिप्रेक्ष्य में। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जागरूकता के अभाव के कारण सामान्य जनता से लेकर जमींदारों तक की रुचि राजनीति में नहीं थी। फलतः समाचार पत्रों का वितरण कम था। तो 19वीं सदी के शुरुआत में, मतलब 1800 से लेके समझ लीजिए 1850 तक, जागरूकता थी नहीं कि समाचार पत्र भी पढ़ना है और ये सब चीज़, मतलब उन सब चीज़ों को लेकर ना तो आम जनता को कोई जागरूकता थी, ना ही जमींदारों को कोई राजनीति में रुचि नहीं था, क्योंकि जागरूकता की कमी थी। पत्रकारिता घाटे का व्यापार था। समाचार पत्रों का जनमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होने के कारण अंग्रेज प्रशासक भी परवाह नहीं करते थे। तो शुरू में क्या था कि लोगों को, मतलब पत्रकारिता एक घाटे का व्यापार होता था। अगर किसी ने समाचार पत्र का मतलब कि बिजनेस शुरू कर दिया तो समझिए वो घाटे में जाने वाला, क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं था इन सब चीज़ों से। और अगर मतलब आम जनता को मतलब नहीं है तो अंग्रेज भी इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। फिर भी समाचार पत्रों द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक हस्तक्षेप और प्रजातीय भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमत जागृत हुआ। तो भारतीय जनमत धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लेकर जागृत हुआ जब समाचार पत्रों में ये सब चीज़ के बारे में लिखा गया कि न्यायिक निर्णयों में कैसे पक्षपात होता है, धार्मिक और सामाजिक चीज़ों का आलोचना जो किया गया, उन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता जो है वह जागृत हुई। 1857 के विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता था। तो 1857 के बाद जो है समाचार पत्रों का थोड़ा मतलब देखा गया कि समाचार पत्र भी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें 2 प्रकार के मतलब प्रेस जो होते थे 2 प्रकार के होते थे। एक एंग्लो इंडियन प्रेस होता था, दूसरा भारतीय प्रेस होता था। एंग्लो इंडियन प्रेस की प्रकृति और आकार विदेशी था। यह भारतीयों में फूट डालो और शासन करो का पक्षधर था। यानी कि एंग्लो इंडियन है, आप एंग्लो इंडियन से मतलब समझते हैं वह अंग्रेज़ों का पक्षधर था, अंग्रेज़ों की बातें ही लिखता था, विदेशी लोगों के बारे में बात करता था, उनका समर्थन करता था। वह फूट डालो और शासन करो का पक्षधर था। यह 2 संप्रदायों के बीच एकता के प्रयास को घोर आलोचक था। यानी हिंदू मुस्लिम का एकता हो जाए तो उसकी घोर आलोचना करता था। इसके द्वारा भारतीय नेताओं पर राज के प्रति गैर वफादारी का सदैव आरोप लगाया जाता था। एंग्लो इंडियन प्रेस को विशेषाधिकार प्राप्त था। सरकारी खबरें एवं विज्ञापन इसी को दिया जाता था। सरकार से इसका घनिष्ठ संबंध था। तो एंग्लो इंडियंस जो भी थे वह विदेशियों का, यानी कि अंग्रेज़ों का बहुत समर्थन करते थे, इसलिए वह उनको सरकार की तरफ से विशेषाधिकार प्राप्त था और सरकार के साथ उनका घनिष्ठ संबंध भी था। भारतीय प्रेस अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे। अब भारतीय प्रेस जो था वह तो या तो वह अंग्रेजी में प्रकाशित होता था या भारत के अन्य भाषाओं में। 19वीं तथा 20वीं सदी में राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद आदि ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली तथा प्रभावकारी बनाया। तो ये सारे लोग जितने भी हैं 19वीं-20वीं सदी में, इन लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, भारतीय प्रेस को शक्तिशाली बनाया और प्रभावकारी बनाया। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों द्वारा संपादित कई समाचार पत्र थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेट्समैन 1875 में, इंग्लिशमैन कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 में इलाहाबाद से, 1867 में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगा। तो यह सब जितना भी पत्र है ये सारे अंग्रेज़ों द्वारा संपादित किए जाते थे। तो ये सारे पत्र का इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको याद रखना है कि कब और कहाँ से यह जारी किया जाता था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है 1861 में, स्टेट्समैन था 1875 में, इंग्लिशमैन कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था,
मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 में इलाहाबाद से, 1867 में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से, सिविल और मिलिट्री गजट 1876 में लाहौर से, पायनियर 1865 में इलाहाबाद से, मद्रास मेल तो मद्रास से पता ही है, इंग्लिश मैन कलकत्ता से, स्टेट्समैन 1875 में, टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में। इसको बार बार पढ़िए, इसको अंडरलाइन कीजिए, अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। भारतीयों द्वारा प्रकाशित एवं संपादित पत्र। तो अब भारतीयों द्वारा कौन कौन सा संपादित किया गया था पत्र, ये तो अंग्रेज वाला हम लोग देख लिए, अब भारतीयों द्वारा देखते हैं। सबसे पहले 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक रूप में बंगाली में प्रारंभ किया। तो सबसे पहला किसका नाम आता है, 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश, ठीक है, यह साप्ताहिक पत्रिका थी और यह बंगाली में प्रारंभ हुआ। तो सोम प्रकाश याद रखिएगा 1858 में, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी और बंगाली में प्रारंभ किया गया। यह राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत समाचार पत्र था। इसने नीलहे किसानों के हितों का जोरदार समर्थन किया। इसने क्या किया था, नीलहे किसान किसको कहते हैं, जो नील की खेती करते थे उसको नीलहे किसान कहा जाता था, और इन लोगों का जोरदार समर्थन करते थे। लॉर्ड लिटन ने इनकी गतिविधियों के कारण ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। आप सुने होंगे लॉर्ड लिटन के बारे में, अगर आधुनिक इतिहास पढ़े हैं तो। लॉर्ड लिटन जो था वह वायसराय था। 1878 में उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसको कहते हैं, वर्नाकुलर का मतलब होता है कि भारतीय भाषा, ठीक है, मतलब अंग्रेजी के अलावा जितना भी भाषा है भारत का, वह सब को वर्नाकुलर भाषा कहा जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र को नहीं छापा जाएगा। और यह किस कारण लगाया गया था, यह ईश्वर चंद्र का जो सोम प्रकाश के प्रकाशन के कारण ही लगाया गया था। कुछ वर्षों बाद हिंदू पेट्रियाट को भी विद्यासागर ने ले लिया। अब हिंदू पेट्रियाट जो था वह भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको ले लिया। 1874-75 के बीच इस पत्र के लंदन में संवाददाता, तो यह जो हिंदू पेट्रियाट है इसके जो लंदन में संवाददाता रहते थे सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, इन लोगों ने 1874-75 में इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया। 1874-75 में सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया। यह उत्तरी, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यह उत्तरी भारत का भारतीयों द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। तो यह क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि उत्तरी भारत में भारतीयों द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो यह था इंडियन मिरर। इसका कौन प्रकाशन कर रहा था, सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, 1874-75 के आसपास। उसके बाद केशव चंद्र सेन के बारे में देखते हैं। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया। तो सुलभ समाचार पत्र किसका है, केशव चंद्र सेन का है और बंगला में है। तो ये सब याद रखिएगा। 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन किया, ठीक है। उसके बाद यह बंगला में था। उसके बाद आते हैं हम लोग हिंदू पेट्रियाट भी इन्हीं का था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। 1875-74 में सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया। यह उत्तरी भारत का भारतीयों द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। केशव चंद्र सेन का सुलभ समाचार पत्र पत्र था बंगला में, ठीक है। आगे देखते हैं मोतीलाल घोष के संपादन में 1868 में अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक रूप में अमृत बाजार पत्रिका का प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनका नाम हम लोग याद रखेंगे मोतीलाल घोष का कौन सा पत्र था, अमृत बाजार पत्रिका। 1878 में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। तो पहले यह बंगला में प्रकाशित होता था। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा तो तब तो भारतीय भाषा में बंद हो गया था कि भारतीय भाषा में कोई भी समाचार पत्र जारी नहीं करेगा। तो उसने तुरंत से ही रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू कर दिया। तो ये सारे समाचार पत्र जितने भी हैं ये सब आपको याद रखना पड़ेगा और ये सब पूछा जा सकता है। जोगेंद्र नाथ बोस के संपादन 1881 में बंगवासी शुरू हुआ, जिसकी वितरण संख्या 8,500 तक पहुंच गई। आपको बस इतना याद रखना है, जोगेंद्र नाथ बोस का कौन सा था, बंगवासी था 1881 में, ठीक है।
जोगेंद्र नाथ बोस का ने कौन सा संपादन किया, कौन सा समाचार पत्र का, तो बंगवासी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली को राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली पत्र बनाने में सफलता प्राप्त की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कौन सा था, बंगाली। ठीक है, जोगेंद्र नाथ बोस का बंगवासी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली। कलकत्ता से हिंदी बंगवासी, आर्यव्रत, उचित वक्ता, भारत मित्र आदि का प्रकाशन शुरू हुआ। ये सब कौन है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हिंदी बंगवासी, आर्यव्रत, उचित वक्ता, भारत मित्र आदि का प्रकाशन शुरू हुआ। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। काला काकंड उत्तर प्रदेश से हिंदी में हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू हुआ, जो उदार विचारों का पोषक था। तो काला काकंड उत्तर प्रदेश का एक जगह है जहाँ से हिंदी में हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। हिंदुस्तान समाचार पत्र का नाम है और वह हिंदी में प्रकाशित होता था, काला काकंड उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। 1867 में इनके संपादन में बनारस से कवि वचन सुधा प्रकाशित होने लगा। 1867 में बनारस से कवि वचन सुधा कौन प्रकाशित कर रहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा बनारस से 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसकी संपादकीय टिप्पणियाँ राजनीतिक सामाजिक विषयों पर होती थी और राष्ट्रवादी विचारों को सशक्त करने का काम कर रही थी। तो यह भी वही सब काम कर रही थी जो बाकी समाचार पत्र कर रहे थे। भारतेंदु के 1872 में प्रकाशित मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र में भी देश प्रेम और समाज सुधार से अनुप्राणित थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का दो पत्र, अब देख लीजिए, दो पत्रिका, कवि वचन सुधा था और एक मासिक पत्रिका दो था, कौन सा, हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का दो था, एक कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र 1872 में और 1867 में कवि वचन सुधा। राष्ट्रवादी विचारों को संपोषित करने वाली पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, रामकृष्ण वर्मा के भारत जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो राष्ट्रवादी विचारों को संपोषित करने वाली पत्रिकाओं में कौन सा है, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप, और रामकृष्ण वर्मा द्वारा भारत जीवन एक महत्वपूर्ण स्थान है। 1899 में अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जिसका दृष्टिकोण राजनीतिक था। तो 1899 में अंग्रेजी मासिक जो था हिंदुस्तान रिव्यू सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखिएगा। बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार के एग्जाम में सच्चिदानंद सिन्हा से बहुत सारे सवाल बनते। तो हिंदुस्तान रिव्यू उनका पत्रिका का नाम था। 1899 में इसको छापा गया था, अंग्रेजी मासिक था। तो अभी तक हम लोग जो पत्रिका देखें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में। ठीक है, स्टेट्समैन 1875 में, इंग्लिशमैन कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 में इलाहाबाद से, 1876 में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगा। ठीक है, इंग्लिशमैन सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था। तो सबसे रूढ़िवादी समाचार पत्र कौन सा था, इंग्लिशमैन। कहाँ से प्रकाशित हो रहा था, कलकत्ता से। जबकि स्टेट्समैन जो था उदार विचारों का था। ठीक है, यह सरकार और कांग्रेस दोनों की आलोचना करता था। पायनियर सरकार का समर्थक था और भारतीयों का आलोचक था। तो अंग्रेज़ों द्वारा इसको प्रकाशित किया जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि यह सरकार का समर्थक होगा और भारतीयों का आलोचक होगा। तो यह हम लोग याद रख लिए। उसके बाद अब देखते हैं 1858 में ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश। ठीक है, यह बंगाली में छपता था। और उसके बाद हिंदू पेट्रियाट भी इन्हीं का था, ईश्वरचंद विद्यासागर का। सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष इंडियन मिरर का प्रकाशन करते थे। उसके बाद केशव चंद्र सेन द्वारा सुलभ समाचार, यह भी बंगला का दैनिक समाचार पत्र था। मोतीलाल घोष द्वारा 1868 में अमृत बाजार पत्रिका। जोगेंद्र नाथ बोस द्वारा बंगवासी 1881 में, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाली। ठीक है, ये याद रखिएगा। काला काकंड उत्तर प्रदेश से हिंदी में हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू हुआ, काला काकंड से। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का दो पत्रिका थी। एक था कवि वचन सुधा जो 1867 में शुरू हुआ, और दूसरा कौन सा था,
हरिश्चंद्र जो 1872 में शुरू हुआ। उसके बाद 1899 में एक अंग्रेजी मासिक था हिंदुस्तान रिव्यू, या सच्चिदानंद सिन्हा का था, सच्चिदानंद सिन्हा का हिंदुस्तान रिव्यू। तो यह जितना भी अभी हम रिपीट किए उसको आप लिख लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। धीरे धीरे 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में राष्ट्रीय आंदोलन का फलक विस्तृत हो रहा था। तो 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में मतलब कि 1880 से लेके 1900 तक राष्ट्रीय आंदोलन मतलब थोड़ा विस्तृत हो रहा था। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की लहर एवं कांग्रेस की स्थापना ने प्रेस के विकास एवं समाचार पत्रों के प्रसार का व्यापक प्रभाव डाला। तो कांग्रेस की भी स्थापना हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना और राष्ट्रीय आंदोलन की नई लहर ने क्या किया, प्रेस के विकास और समाचार पत्रों का प्रसार किया। बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 में बम्बई में अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी की शुरुआत हुई। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का क्या दो पत्रिका इसका भी था, मराठी और केसरी। तो मराठी जो था वो अंग्रेजी भाषा में मराठा था, मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था वह मराठी भाषा में था। तो 2 समाचार पत्र था, मराठा और केसरी। तो मराठा किस भाषा में छापा जाता था, अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो था वह मराठी भाषा में। दोनों पत्र उग्रवादी विचारों से प्रभावित था। तो बाल गंगाधर तिलक को तो जानते ही, वह उग्र राष्ट्रवादी थे। इनका जनमानस पर व्यापक प्रभाव हुआ। 1862 में M.G. रानाडे ने इंदु प्रकाश, ठीक है, इसका याद रखिएगा, 1862 में M.G. रानाडे। देखिए डेट ना भी याद रहे सबका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ का डेट भी याद रखना पड़ेगा, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और कुछ का आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी देखिए इसमें केवल इतना याद रख लिए, M.G. रानाडे ने इंदु प्रकाश, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल। 1913 में फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल। एक तरफ पूरा डेट लिखिए, किसने प्रकाशित किया और कौन सा पत्रिका, और एक तरफ भाषा लिखिए। ये 4 कॉलम बनाइए और इसको लिख के याद करना शुरू कीजिए। M.G. रानाडे ने इंदु प्रकाश, फिरोज शाह मेहता 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। बंगाल में उग्रवाद को फैलाने का काम अरविंद घोष और वारिंदर कुमार घोष ने युगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से किया। तो अरविंद घोष और कौन थे, वारिंदर घोष। अरविंद घोष और वारिंदर घोष जो थे, युगांतर नामक पत्रिका और वंदे मातरम, यह 2 पत्रिका उनका था, युगांतर और वंदे मातरम। मद्रास से 1878 में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने वाला हिंदू, मद्रास से कौन सा था, हिंदू। 1881 में दैनिक रूप में प्रकाशित परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसको याद नहीं रखना उतना। मद्रास से प्रकाशित होता था हिंदू। ठीक है, समाचार पत्रों को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार के हथियार के रूप में डॉक्टर एनी बेसेंट ने भी इस्तेमाल किया। इन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड को अपने संचालन में लेकर न्यू इंडिया का नाम देकर होम रूल का नारा जन जन तक पहुंचाया। तो एनी बेसेंट का नाम आप लोग सुने होंगे, यह होम रूल लीग के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मद्रास स्टैंडर्ड, इनका मद्रास में होम रूल लीग चलता था। तो उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड, एक समाचार पत्र था मद्रास स्टैंडर्ड, उसको अपने संचालन में लेकर इसका नाम बदल दिया न्यू इंडिया। ठीक है, और उसका नाम बदल के होम रूल का नारा जन जन तक पहुंचाया। महात्मा गांधी न केवल कुशल राजनीतिज्ञ थे बल्कि वह महान पत्रकार भी थे। गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हरिजन के माध्यम से अपने विचारों तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार किया। तो महात्मा गांधी का 2 पत्रिका कौन कौन सा था, यंग इंडिया और हरिजन। सरकार को अपने राजनीतिक दर्शन एवं राजनीतिक कार्यक्रमों से अवगत कराया तथा भारत के आवाम को एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया। तो वह क्या करने मतलब इस पत्र से लोगों को आंदोलन के लिए प्रशिक्षित करने का काम कर रहे थे। भारतीय प्रेस गांधी के वक्तव्य से प्रभावित होकर निर्भीक होने लगा। गांधी के सीधे एवं सरल लेख से आम जनता के साथ साथ क्षेत्रीय पत्रकारिता को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिला। तो आपको इस पैराग्राफ में से इतना ही याद रखेंगे, महात्मा गांधी का यंग इंडिया और हरिजन दो पत्रिका थी। ठीक है, समाचार पत्रों ने न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को
एवं नई राष्ट्रवादी आंदोलन को नई दिशा दी, अपितु भारत में शिक्षा के प्रोत्साहन, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। मतलब केवल राष्ट्रवादी आंदोलन को ही समाचार पत्रों ने नहीं बढ़ावा दिया, बल्कि और भी बहुत सारे काम किए। शिक्षा को प्रोत्साहित किया, आर्थिक विकास किया, औद्योगिकरण किया, श्रम आंदोलन को प्रोत्साहित किया। तो ये इस तरह के बहुत सारे काम किए। मोतीलाल नेहरू के बारे में देखते हैं। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंट, ठीक है। मोतीलाल नेहरू का कौन सा पत्रिका था? 1919 में इंडिपेंडेंट। और शिव प्रसाद गुप्ता ने हिंदी दैनिक आज नाम का पत्रिका था उनका भी, हिंदी दैनिक, शिव प्रकाश गुप्ता का। के.एम. पनिक्कर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन प्रारंभ किया। तो ये सब भी याद रखेगा। मोतीलाल नेहरू का 1919 में इंडिपेंडेंस, ठीक है। शिव प्रसाद गुप्ता का आज, और के.एम. पनिक्कर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन प्रारंभ किया। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन का कार्य मदन मोहन मालवीय के हाथ में आया और अंततः 1927 में इस पत्रिका को जी.डी. बिरला ने अपने हाथों में लिया। तो सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स जो था 1922 में के.एम. पनिक्कर ने शुरू किया। उसके बाद इसके संपादक कौन बने? इसके संपादन करने वाले बने मदन मोहन मालवीय। फिर बाद में मतलब कि 1927 में जी.डी. बिरला ने अपने हाथों में ले लिया। आगे देखते हैं। समाजवादी साम्यवादी विचारों के फैलाव के परिणाम स्वरूप मराठी साप्ताहिक क्रांति वर्कर्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा था। क्या लिखा है इसमें? समाजवादी एवं साम्यवादी विचारों के फैलाव के परिणाम स्वरूप मराठी साप्ताहिक क्रांति वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो यह साम्यवादी विचारों का साम्यवादी विचारों को फैलाने का कोशिश कर रहा था। कौन सा? क्रांति एक पत्रिका जो थी वह मराठी में छपता था, और साप्ताहिक पत्रिका थी जो समाजवादी या साम्यवादी विचारों को फैलाने का काम कर रहा था, ठीक है। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू स्पार्क कांग्रेस सोशलिस्ट क्रमशः मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारों का पोषक था। तो यह सब याद रखिएगा। कुछ समाजवादी लोगों के लिए लोगों का पत्रिका था। कौन सा? एक क्रांति था, और दूसरा अंग्रेजी साप्ताहिक था न्यू स्पार्क कांग्रेस सोशलिस्ट क्रमशः कांग्रेस सोशलिस्ट, न्यू स्पार्क और कांग्रेस सोशलिस्ट मार्क्सवादी। और जैसे न्यू स्पार्क जो था वह मार्क्सवादी विचारों को फैलाने का काम करता था, कांग्रेस सोशलिस्ट था, समाजवादी विचारों का पोषक था। तो यह तीनों याद रखेगा। एक क्रांति है, न्यू स्पार्क है, कांग्रेस सोशलिस्ट है। तो क्रांति जो है वह समाजवादी और साम्यवादी विचारों को फैलाने का काम कर रहा है, न्यू स्पार्क मार्क्सवादी विचारों को, और कांग्रेस सोशलिस्ट जो है समाजवादी विचारों को फैलाने का काम कर रहा है। एम एन राय ने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट, एक था इंडिपेंडेंस, देखिएगा एक इंडिपेंडेंस था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 में इंडिपेंडेंस था, लेकिन यहाँ एम एन राय द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट 1930 में एस सदानंद ने संपादन में दी फ्री प्रेस जर्नल को शुरू किया। एस सदानंद ने के संपादन में द फ्री प्रेस जर्नल को शुरू किया। मद्रास में स्वराज तथा गुजरात में नवजीवन का प्रकाशन भी शुरू हुआ। स्वराज कहाँ पर था? मद्रास में, और नवजीवन गुजरात में प्रकाशन शुरू हुआ। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। इसमें पूरा याद रखने वाला चीज़ है। 1910-20 के बीच उर्दू पत्रकारिता का भी विकास हुआ। मौलाना आज़ाद के संपादन में 1912 में अल हिलाल और 1913 में अल बिलाग कलकत्ता से निकलना प्रारंभ हुआ। यह दो पत्रिका मौलाना आज़ाद के जरूर याद रखिएगा। 1912 में अल हिलाल और 1913 में अल बिलाग, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन किया। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रताप का प्रकाशन कानपुर से प्रारंभ हुआ। ये तीनों याद रखना है आपको। चाहे मौलाना आज़ाद की बात करें तो अल हिलाल और अल बिलाग, मोहम्मद अली का कॉमरेड अंग्रेजी में कॉमरेड, उर्दू में हमदर्द। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन कानपुर से प्रारंभ किया। यह उग्र राष्ट्रवाद तथा किसान मजदूर के जबरदस्त समर्थक थे। 1913 में गदर का प्रकाशन हरदयाल लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से
हो रहा था। मतलब गदर पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा था? अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से हो रहा था। लाला हरदयाल कर रहे थे। यह धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावनाओं से ओतप्रोत समाचार पत्र था। जनवरी 1914 में पंजाबी भाषा में भी इसका प्रकाशन शुरू हो गया। तो पहले यह गुरुमुखी में छपता था, अंग्रेजी में और गुरुमुखी में छपता था, लेकिन बाद में इसको पंजाबी में भी छापा जाना शुरू हो गया। ठीक है। विदेशों में रह रहे भारतीयों के मन में देश प्रेम का भाव जगाने हेतु यह काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी सक्रिय रहा। तो जो लोग विदेश में रह रहे थे और विदेश में जो भारतीय रह रहे थे, उनके मन में देश प्रेम के प्रति देश प्रेम का भाव जगाने के लिए यह पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसका जो मतलब यह जो छापा जाता था वह अमेरिका सैन फ्रांसिस्को छापा जाता था। जहाँ तक उर्दू प्रेस का राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंध की बात की तो 1857 की क्रांति के दौरान एवं इसके पश्चात यह अंग्रेजी राज के घोर आलोचक थे। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में सर सैयद अहमद खां के बढ़ते प्रभाव ने इसे कांग्रेस समर्थित राष्ट्रवादी आंदोलन एवं अंग्रेजी राज से मुसलमानों के संबंधों की नई व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उर्दू प्रेस ने सामान्य रूप से सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमति प्रकट नहीं की। मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली और अब्दुल वारी साहब आदि के संपादन में प्रकाशित होने वाले पत्र पूर्णतः राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थे। इनमें से कई पत्रों में ग्राहक सर सैयद की अलीगढ़ जनरल से कहीं अधिक थे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जितना भी पत्र पत्रिका दिया हुआ है सब आपको याद रखना पड़ेगा। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं फिर से। जैसे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया से याद रखने का ज़रूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेट्समैन 1875 में, इंग्लिशमैन कलकत्ता से। और इंग्लिशमैन के बारे में जानते भी हैं, सबसे रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था। मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 में, इलाहाबाद से, 1876 में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगा। तो यह याद रखिएगा। उसके बाद 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह बंगाली में प्रारंभ किया था। उसके बाद इनका एक और कौन था? हिंदू पेट्रियट, इन्हीं का था, विद्यासागर का ही। 1875-74 में सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष का इंडियन मिरर था। यह उत्तर भारत के भारतीयों द्वारा संपादित एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। केशव चंद्र सेन सुलभ समाचार पत्र, बंगाली भाषा में संपादित होता था। मोतीलाल घोष का कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका। यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम में बंगाली भाषा में पहले छपता था, वो अंग्रेजी भाषा में रातों रात कन्वर्ट हो गया था। जोगेंद्र नाथ बोस का कौन सा था? 1881 में बंगवासी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली था। ठीक है। काला काकंड उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहाँ से हिंदी में हिंदुस्तान का प्रकाशन होता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हम लोग याद रखेंगे। कवि वचन सुधा, जो कि 1867 में और 1872 में एक मासिक पत्रिका था, हरिश्चंद्र। ठीक है। उसके बाद 1899 में अंग्रेजी मासिक था हिंदुस्तान रिव्यू, सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है। और एक शायद हम लोग अभी छूट गया इसमें, राष्ट्रवादी विचारों को संपोषित करने वाली पत्रिका बालकृष्ण भट्ट का था हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप और रामकृष्ण वर्मा का भारत जीवन। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप और रामकृष्ण वर्मा का भारत जीवन, यह याद रखिएगा। दूसरा हिंदुस्तान रिव्यू किसका था? सच्चिदानंद सिन्हा का। ये जरूर याद रखिएगा। 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा का हिंदुस्तान रिव्यू। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें इस पैराग्राफ में आपको याद रखना था बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में मराठा पत्रिका, मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में था, इन दोनों का शुरुआत किया। उसके बाद एम जी रानाडे ने इंदू प्रकाश,
इंदु प्रकाश एमजी रानाडे ने। फिरोज शाह मेहता 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है। एमजी रानाडे, इंदु प्रकाश और फिरोज शाह मेहता 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है। उसके बाद बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किसने किया? अरविंद घोष और वारिंदर कुमार घोष ने युगांतर और वंदे मातरम पत्रिका से, ठीक है। अरविंद घोष और वारिंदर कुमार घोष जो थे युगांतर और वंदे मातरम पत्रिका से बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन फैलाने का कोशिश किया। उसके बाद मद्रास का एक साप्ताहिक पत्र हिंदू था, ठीक है, वो उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन याद रख लीजिए। उसके बाद एनी बेसेंट का आते हैं। एनी बेसेंट का कौन सा था? वह मद्रास स्टैंडर्ड जो एक पत्रिका था वहाँ से वह उसको अपने पास ले ली थी, मतलब ले लिया था, और उसके बाद न्यू इंडिया उसका नाम देकर होम रूल का नारा, मतलब उनका एनी बेसेंट का पत्रिका का नाम क्या था? न्यू इंडिया, ठीक है। मद्रास स्टैंडर्ड को ही चेंज करके न्यू इंडिया। महात्मा गांधी का कौन कौन सा था? यंग इंडिया, हरिजन, न्यू इंडिया और हरिजन, तो इतना याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर मोतीलाल नेहरू का 1919 में इंडिपेंडेंस, शिव प्रसाद गुप्ता का आज, और के एम पनिक्कर का हिंदुस्तान टाइम्स 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स। लेकिन बाद में इसका संपादन कौन करने लगा था? मदन मोहन मालवीय, और 1927 में जीडी बिरला ने इसे अपने हाथों में ले लिया था। किसको? हिंदुस्तान टाइम्स को। तो मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंस, शिव प्रसाद गुप्ता आज, के एम पनिक्कर हिंदुस्तान टाइम्स का बाद में मदन मोहन मालवीय ले लिए थे, और उसके बाद 1927 में जीडी बिरला के पास आ गया था। उसके बाद एक क्रांति पत्रिका था जो समाजवादी और साम्यवादी विचारों को फैलाता था। उसके बाद न्यू स्पार्क जो था वह मार्क्सवादी विचारों को फैलाता था। कांग्रेस सोशलिस्ट जो था वह समाजवादी विचारों का पोषक था, ठीक है। तो क्रांति, न्यू स्पार्क, कांग्रेस सोशलिस्ट, यह तीनों याद रखिएगा, मार्क्सवादी विचार या समाजवादी साम्यवादी विचारों के लिए था। एम एन राय का कौन सा पत्रिका था? इंडिपेंडेंट, ठीक है। मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंस और एम एन राय का इंडिपेंडेंट 1930 में। उसके बाद और तो यहाँ पर, ठीक है, मद्रास से स्वराज नाम का एक पत्रिका जारी होता था, गुजरात से नवजीवन, ये इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ मौलाना आज़ाद का हम देखें तो मौलाना आज़ाद का 1912 में अल हिलाल और 1913 में अल बिलाग। उसके बाद मोहम्मद अली का देखें तो कॉमरेड अंग्रेजी में, उर्दू में हमदर्द, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप जो है कानपुर से प्रकाशित होता था। उसके बाद गदर अखबार 1913 में लाला हरदयाल द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था गदर अखबार, ठीक है। तो ये जितना भी अभी हम रिवाइज़ करवाएं उसको फिर से देखिए बार, और ये सारे पत्र पत्रिका जितने भी हैं वह इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।